अनुराग दीक्षित, स्वागत है आपका न्यूज नेशन के सामाजिक जिम्मेदारियों वाले उस मुहिम में जिसमें हम चमत्कार के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल नाम की इस मुहिम में हर धर्म के कथित गुरुओं के दावों की पड़ताल करते हैं और इसी कड़ी में आज बात एक ऐसे बाबा की जो पर्ची निकालकर लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। पर्ची से समाधान, क्या है प्रमाण? भविष्य बताने का दावा, दिव्य सिद्धि या दिखावा? न्यूज नेशन की मुहिम जारी, अब राजेंद्र कृष्ण शास्त्री की बारी। कागज के अंदर चना है और सुनो, चना की संख्या ये 115 है। जय श्री राम। क्या बाबा का चमत्कार आज हो जाएगा बेकार? दिव्य शक्ति या हाथों की ट्रिक, क्या बाबा कर पाएंगे सिद्ध? आज हम बात कर रहे हैं पर्ची वाले एक ऐसे बाबा की जो मध्य प्रदेश में श्री सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम के नाम से दरबार लगाते हैं। बाबा खुद को हनुमान जी का सेवक बताते हैं, सिद्धियों का दावा करते हैं। पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री का ये दरबार पर्ची के जरिए भक्तों को परेशानियों से छुटकारा दिलाने का दावा करता है। बाबा और किस तरह के चमत्कार करते हैं और कहां लगता है उनका दरबार, देखिए पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। माचिस की बंद डिबिया और बाबा ने चमत्कार कर दिया। कहाँ गए प्रेतराज? आज सन्यासी की परीक्षा है, आज तुम कहाँ लुक रहे? हार जाते तो गांव में तो लोग बदनाम वैसे ही करते हैं सिद्धेश्वर धाम की, उनकी ठटरी। चलो भैया सुन, इसमें 35 कड़ाई है, निकाल और गिनो दो होते दो 35, 2 टूटी कड़ाई है, आधी आधी खोल ले और गिलो। किसी ने बंद नोट की पर्ची में दी चुनौती, बाबा ने बंद कर दी सबकी बोलती। इसमें जो लिखा है वो पढ़िए। एक व्यक्ति आएगा, माला भी डालेगा, माला डालेगा और चुनौती की बात करेगा, लेकिन स्वयं नहीं आएगा, दूसरे को माध्यम बनाएगा। बंद पुड़िया में भी देख लेने की क्षमता, बाबा ने बता दिया कितना है चना। कागज है, कागज के अंदर जिस चने का प्रसाद हनुमान जी महाराज को लगाया जाता है वो कागज के अंदर चना है। जय श्री राम। कागज के अंदर चना है और सुनो, चना की संख्या ये 115 है। जय श्री राम। ये बाबा का दरबार है दिव्य, बता देते हैं भूत और भविष्य। हाँ मालूम क्या, आपको पता है हम कितना आगे का भविष्य लेकर के चलते हैं? तुम सोचो कि हम वहाँ जाएंगे ऐसा करेंगे। सुनो, तुम जो सोच कर निकलते हो घर से, यहाँ पहले ही लिख जाता, हमें पता था आज क्या होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चमत्कार होता कैसे है। आपको बताएंगे इस चमत्कार के बारे में, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये बाबा हैं कौन। दरअसल इन पर्ची वाले बाबा का नाम है राजेंद्र कृष्ण शास्त्री और दरबार का नाम है श्री सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम। बाबा का ये दरबार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अमानगंज से 15 किलोमीटर दूर कहादरा गांव में लगता है। यह दरबार हर मंगलवार और शनिवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लगता है। महर्षि राजेंद्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि उन्होंने उज्जैन के महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ली है। दावा किया जाता है कि इस दरबार में सिद्धेश्वर धाम के पीठाधीश्वर राजेंद्र कृष्ण शास्त्री बताने से पहले ही लोगों की समस्या पर्ची पर लिख देते हैं। पर्ची लिखने के बाद मरीज से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। जो कुछ भी भक्त बताता है वो पहले से ही उनकी पर्ची में लिख रखा होता है।
बाबा का दावा है कि इस दरबार में भक्तों की हर समस्या का निवारण होता है। बाबा भक्त के कष्ट दूर करने के साथ साथ उनके परिवार की 3 पीढ़ियों तक के नाम उस पर्ची में लिखने का दावा करते हैं। उनका ये भी दावा है कि वो खुद से कुछ भी नहीं करते, बल्कि उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है और उन्हीं के आदेश से वो पर्ची में सब कुछ लिख देते हैं। बाबा से पर्ची द्वारा अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए एक खास प्रक्रिया है। इसके लिए श्री सिद्धेश्वर धाम में हाथ में नारियल लेकर यज्ञशाला की परिक्रमा करनी होती है। इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है, साथ ही राम नाम का संकीर्तन भी करना होता है। फिर नाक रगड़कर दरबार में हनुमान जी से अपनी अर्जी लगानी होती है। लेकिन इतने से भी आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए और बाबा पर्ची लिख दें, ये आवश्यक नहीं है। राजेंद्र कृष्ण शास्त्री के बड़े चाचा जी भभूत देकर लोगों का इलाज किया करते थे। उनकी मृत्यु के बाद राजेंद्र कृष्ण शास्त्री पिछले 2 सालों से श्री सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम दरबार लगा रहे हैं। दावा किया जाता है कि श्री सिद्धेश्वर धाम में बाबा जी की कृपा बरसती है। लोग दूर दूर से अपनी पीड़ा और बीमारी लेकर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर सभी का निदान हो जाता है। धाम में मरीज को 11 बार पेशी लगानी पड़ती है। न्यूज नेशन के स्टूडियो में आज हम उनके दावों की सच्चाई जानेंगे। तर्क और विज्ञान की कसौटी पर उनके पर्ची वाले ज्ञान को परखेंगे। क्या सिद्धेश्वर धाम के पीठाधीश्वर राजेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य शक्तियों के दम पर तर्क शास्त्रियों को निरुत्तर कर देंगे? तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका न्यूज नेशन में। आपके कुछ वीडियोस लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर आपकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। अब मैं चाहूँगा जो दर्शक आपके आश्रम के बारे में, पीठ के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा जानकारी उनको अपने बारे में दीजिए। कब से आप आश्रम से जुड़े हुए हैं? देखिए, हम तो अभी 2 साल से जुड़े हैं जी। कहाँ है आश्रम महाराज जी आपका, और क्या मन में वो भाव आया कि आपको लगा कि अब आपको ये गद्दी संभालनी चाहिए, ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए? देखिए, ना तो हम गद्दी के मुखिया हैं, ना हम कुछ करते हैं, ना हम कुछ लिखते हैं। ईश्वर कृपा है, जो लिख दिया तो हो गया जी। तो 2 साल पहले अचानक आपके मन में ख्याल आया शास्त्री जी, या कुछ कोई दैवीय चमत्कार? देवी चमत्कार नहीं, दरअसल हम पढ़ाई किए हैं 14 साल तक। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है शास्त्री जी आपने, और क्या आपके परिवार में पहले कोई इस पीठ से जुड़े हुए हैं? थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए, थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, हमारे बड़े पिताजी थे, 2020 के लगभग 21 के लगभग ख़त्म हो गए थे। वो इस पीठ से जुड़े हुए थे शास्त्री जी? पीठ से नहीं जुड़े थे, वो आते थे, कोई आता था तो भभूति या कुछ ऐसा बताते थे, कोई कृपा थी। पीठ कोई दरबार का वो मुखिया कोई नहीं है। अच्छा, तो ईश्वर कृपा है। जो सिद्धेश्वर आश्रम है आपका, आप कह रहे हैं कि कोई चमत्कार का दावा। जी जी जी, आप कह रहे हैं कि आप 2 साल से जुड़े हुए हैं। उससे पहले कौन जिम्मेदारी संभालता था इस आश्रम की? जी, आश्रम के बड़े पिताजी थे, बब्बा जी थे। ओके, और कौन कौन है परिवार में शास्त्री जी आपके? सब कोई है, माता जी हैं, पिताजी खत्म हो गए। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की शास्त्री जी? आपने बताया कि 14 साल तक संभवतः मैंने सुना कि आपने पढ़ाई की है। शास्त्री आचार्य फाइनल, भारत सरकार महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन से प्रमाण पत्र प्राप्त। शास्त्री के साथ साथ श्री गुरु आचार्य की डिग्री। वेद विद्यालय स्वर्गाश्रम रमण रीति ब्रह्मांड घाट। जी, तो शास्त्री के साथ साथ आचार्य की डिग्री भी आपने ली है? अच्छा, शास्त्री जी, जी, हमारे गुरु जी जाके प्रमाण पत्र रखा, दिखा देंगे आप। नहीं, आपने कह दिया, हमने मान लिया। आपकी जो लोकप्रियता है वो लगातार सोशल मीडिया की वीडियोस में हमने देखा है कई बार। हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें आप ये बता रहे हैं कुछ पत्रकार साथियों को, उनकी चुनौती को स्वीकारते हुए कि माचिस की डिबिया में कुल कितनी तिल्लियां हैं। आप ये भी बता रहे हैं उन साथियों को कि किस डिब्बी के अंदर तिल्ली नहीं है माचिस की, नोट है दरअसल में। ये कैसे कर पाते हैं आप शास्त्री जी? मन में विचार आता है, बोल देते हैं, सही हो जाता, नहीं भी होता। पर लेकिन ऐसे विचार सही हमारे तो नहीं हो पाते, बाकी लोगों के नहीं हो पाते। ये कुछ ना कुछ तो दैवीय होगा, तभी आपके जो विचार मन में आए वो सही साबित हुए, जैसा हमने देखा उस वीडियो में। अरे
आप सब अपनी मीडिया पत्रकारिता लेके आ जाओ, ठीक है ना। नहीं, मैं तो जो आपने चमत्कार किया उसी के बारे में जानना चाह रहा हूं आपसे कि कैसे कर पाते हैं। दीक्षित जी, नहीं तो कैसे नहीं कर पाते, यहाँ कैसे कर पाते का तो प्रश्न नहीं। ईश्वर कृपा से क्या संभव नहीं है। ठीक बात है। अगर उल्लू कहे मुझे सूरज नहीं दिखाई देता, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं है, उनकी आंखों का दोष होता है। हमने आपके बारे में जब जाना तो पता चला कि आप पर्चा भी लिख देते हैं। तब भी कुछ इस तरीके का मन में ख्याल आता है महाराज जी, शास्त्री जी, और आप पर्चा लिख देते हैं? ईश्वरी कृपा है। और ये ईश्वरीय कृपा आप पर ही क्यों, ये मेरी जिज्ञासा है। जिज्ञासा इसलिए है क्योंकि लोग सब अपने लिए मांगते, हम सबके लिए मांगते। तो आपके आश्रम में रोजाना लगभग कितने श्रद्धालु पहुंचते होंगे शास्त्री जी? कोई गिनती नहीं, 10, 20, 50 सब प्रकार के आते हैं। ठीक है, अलग अलग समय पर अलग अलग संख्या रहती है श्रद्धालुओं की। सबका पर्चा निकालते हैं या कुछ का पर्चा निकालते हैं, या कोई वक्त आपने तय किया हुआ है कि इतनी अवधि में ही पर्चा निकालेंगे? नहीं, जितना प्रेरणा लगती है, 1, 2, 5, 6। अच्छा, रोजाना? नहीं, मंगल शनिवार को लगता है। अच्छा, मंगल और शनिवार। नहीं व्यस्त थोड़ी ना, अभी तो हिंदू राष्ट्र भी तो बनाना है। बिल्कुल भारत में बैठे की औलाद, सुनिए। ठीक है, लेकिन शास्त्री जी पहले मुझे ये बता दीजिए कि वो भक्त आपका जो आपके गृह राज्य में नहीं रहता है, कहीं बाहर रहता है, वो आपके आश्रम जाना चाहता है, वो अपना पर्चा निकलवाना चाहता है, कैसे वो संपर्क करे, कैसे वो आपके आश्रम तक पहुंचे और अपना पर्चा निकलवा पाए? आए, हाथ में नारियल ले, 108 बार यज्ञशाला की परिक्रमा करे, नाक रगड़े, 11 हनुमान चालीसा का पाठ करे, 2 माला करे, बैठकर राम नाम संकीर्तन करे। प्रेरणा लगी तो बता देंगे, नहीं लगेगी तो नहीं बताएंगे। ठीक है, क्या आपके गृह जनपद के श्रद्धालु सिर्फ आते हैं आपके पास, या बाकी जिलों के भी श्रद्धालु तिलक लगा करे, आज चुटिया रख के भाई हमारे पास सब आते। श्रद्धालुओं की बात कर रहा हूँ शास्त्री जी, मैं श्रद्धालुओं की बात कर रहा हूँ। सिर्फ आपके जिले के ही लोग आते हैं या आसपास के जिलों के बाकी राज्यों के श्रद्धालु भी आते हैं? सब आते हैं। अच्छा शास्त्री जी, आप भी पत्रकारिता लेके आओगे तो पत्रकारिता मानी जाएगी, श्रद्धालु बन करके आओगे तो गलिस लगाया जाएगा। सही बात है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हो सकता है कि कोई शारीरिक तौर पर स्वस्थ ना हो, उसको अपना पर्चा निकलवाना हो, वो ना पहुंच सके, इस स्थिति में ना हो कि वो आपके आश्रम तक जा सके, क्या उसका पर्चा भी निकल सकता है शास्त्री जी? प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। तो अगर कोई बुजुर्ग है, अस्वस्थ है, उसको आपके आश्रम में आना ही पड़ेगा? ना हो तो ना आओ, ठटरी बराओ। नहीं, वो ठीक बात है आपकी। मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई बुजुर्ग आना जरूरी नहीं है भैया। जी, फिर कैसे निकलेगा शास्त्री जी उसका पर्चा? अरे हमारी सुनिए डॉक्टर साहब, अरे पर्चा निकलना है तो नाक रगड़नी पड़ेगी ना धाम पे आकर, या किसी हनुमान जी के चरणों में जो आपके आसपास हो, अच्छा बताने वाला हो या कोई भक्ति भाव वाला हो। पहली बात तो किसी को पर्चे के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, नहीं लेकिन अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अपने नज़दीकी जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर नाक रगड़ लेता है और आपको बता देता है, क्या तब उसका पर्चा आप वहाँ पर निकाल पाएंगे या उसको आना ही पड़ेगा आश्रम में? अगर आपको यहाँ मझौली के दर्शन करना है तो आपको आना पड़ेगा कि वहीं से कर लोगे, आत्मा भर जाएगी क्या? तो आप कह रहे हैं कि आश्रम में पहुँचना ही पड़ेगा। आपने मंगलवार और शनिवार का दिन बताया, उस दिन भी कोई तय वक्त होता है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक? 12 से 3। 12 से 3 हर मंगलवार और शनिवार। जी महाराज जी, भीड़ तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रहती होगी कई बार, कैसे आप चयन कर पाते हैं कि किस किस का निकालना है, कितने लोगों का पर्चा निकालना है? आपको क्या पता होता कि आज इसी दिन हम जाएंगे और महाराज जी का इंटरव्यू लेंगे या किसी का इंटरव्यू लेंगे? आपको पता रहता कि इस समय हमारा टावर सही चलेगा कि नहीं चलेगा? तो आपको तो जानकारी पहले से पता होती होगी ना? किसकी जानकारी? कि आज मुझे कितने पर्चे निकालने हैं, आज कितने लोग लगभग पहुंचेंगे, ये जानकारी आपको तो पहले से मिल जाती होगी। आपका तो डायरेक्ट लिंक है ईश्वर से। हमारा कोई लिंक नहीं है भैया, आत्मा में ही तो परमात्मा है, मानो तो सब है, नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो जो बात आप कह रहे हैं, आप क्या आपको तर्क के प्रश्न कर रहे हो? नहीं,
शास्त्री जी, जो बात आप कह रहे हैं ये तो बात हम बचपन से सुनते आए, लेकिन आप में और एक सामान्य सनातनी में तो यही फर्क है ना कि वो भी इस बात को जानते हुए पर्चा नहीं निकाल पाएगा। वो पर्चा लिख भी देगा तो उसका पर्चा सही नहीं हो पाएगा। आप पर्चा निकाल रहे हैं और आपका पर्चा सही भी हो रहा है, यही तो अंतर है आप दोनों में। अरे आप आ जाइए, आपका भी निकाल देंगे। अपनी मीडिया टीम जिसको लाना आ जाओ, यहीं नाक रगड़ो, परिक्रमा करो, अर्जी बांधो। ठीक है, मैं जरूर पहुंचूंगा शास्त्री जी अपना पर्चा निकलवाने के जितने लिए। पत्रकार हो, जितनी मीडिया हो, जितने कैमरा हो, ले आओ। ठीक है, ये निवेदन कर रहे हैं आप, आमंत्रित कर रहे हैं या चुनौती दे रहे हैं? अरे भैया, आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को अंधविश्वास लगता, अगर कोई भी आतंकवादी या फिर कोई मुगलों की औलाद ये कहे गौ माता माता नहीं है, तो क्या माता नहीं मानेंगे? आप लोग तो देश को सब कुछ अच्छा दिखा रहे हो, सत्यता का मार्ग दिखा रहे हो, तो हम तो आपको भी बुला रहे कि भैया आप आइए, परीक्षण करिए। वेलकम टू सिद्धेश्वर धाम। ठीक है, ये उनके लिए जो अंधविश्वास मानते, जो मुगलों की औलाद आज भी भारत में है। बिल्कुल शास्त्री जी, एक चीज में आपकी जो कामना है, जो आपका एजेंडा है, जो आपकी मुहिम है, जो आपका लक्ष्य है, उसी से जुड़ी एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। एक जिज्ञासा है मेरी, एक पर्चा आप आज निकाल दीजिए जिसमें आप बता दें कि आपका हिंदू राष्ट्र का सपना कब पूरा होगा। समय खत्म। अरे सुनिए, पर्चा कागज में नहीं होता, हृदय में होता है, समझे? दीक्षित जी, आप बड़े प्यारे हो। नहीं, मैं तो प्यारा हूं, लेकिन पर्चा एक अगर आप लिख देते और बता देते तारीख तो हम संभाल कर रख लेते, भी हो। पूरा देश देख लेता कि आचार्य राजेंद्र कुमार शास्त्री ने लिख दिया है। एक पर्चा लिखने में क्या दिक्कत है? बना देंगे भाई, बना देंगे। जिस माई के लाल में औकात हो तो रोक। शास्त्री जी बना दीजिए एक पर्चा, भी पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। आपको पर्चा चाहिए तो आ जाओ ना। शास्त्री जी, एक पर्चा अभी पहले हिंदू राष्ट्र का ही बना दीजिए। कब बना रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र? एक पर्चे पर लिख दीजिए। अनुराग जी। जी अनुराग जी बोलिए। एक बार हमने बोल दिया, आप आओ, यहीं पर्चा बना दे, यहीं पर्चा बना देंगे। नहीं, शब्दों की मर्यादा शास्त्री जी आप भी रखिए, शब्दों की मर्यादा आप भी रखिए। शास्त्री जी, आपने भगवा धारण किया हुआ है, आप एक आश्रम में एक पीठ पर बैठे हुए हैं। शब्दों की मर्यादा सुनिए, एक मिनट, शब्दों की मर्यादा। मेरा आपसे निवेदन है, शब्दों की मर्यादा के साथ। मैंने तो आपसे गुजारिश की कि आप एक पर्चा निकाल दीजिए कि आप हिंदू राष्ट्र कब बनाएंगे। एक मिनट रुकिए, मेरे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ महामंडलेश्वर पंकज त्यागी जी हैं, हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, हमारे साथ अमर सिंह जी हैं, मेंटलिस्ट हैं, मैजिशियन हैं, हमारे साथ अरुण जी हैं, आप माइंड रीडर हैं। लेकिन पंकज त्यागी जी, शास्त्री जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, आश्रम में आओ, पर्चा निकाल देंगे। त्यागी जी जवाब देंगे कुछ? इसको काटो, क्षमता हो तो यहाँ आओ ना। अरे शास्त्री जी, डर है क्या? अरे शास्त्री जी, डर है क्या? डर गए क्या? क्या इस बात का डर है कि आपका पाखंड उजागर हो जाएगा? डरते तो क्या को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो जाएगा? सुन हो बाबा के बच्चे, सुन देखो, जैसे बदतमीजी से दिखा। जी थोड़ा नजदीक चले। तू दिखा, अरे तू मुझे दिखा। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया, तू यहाँ के दिखा में। सुनने का धैर्य नहीं है। जैसे ही उनसे कहा कि साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, वो उठ के भाग रहे हैं। देखिए, मैं आपको अनुराग जी आज साफ बात बताता हूँ, इसने इतनी गंदी बात बोली है। क्या इस देश का आदमी, भारतवर्ष का आदमी? नहीं, शब्दों की मर्यादा। लेकिन अगर कोई गद्दी पर बैठा तथा कथित संत अपनी गद्दी को छोड़कर जा रहा है, तो अग्निहोत्री जी वो संत तो नहीं है ना? ये गद्दी नहीं, जबरदस्ती की बनाई हुई गद्दी, इसको गद्दी नहीं कहते। गद्दी की बड़ी मर्यादा है। देखो ये गद्दी हट गई, ये देखिए गद्दी बन गई, चादरा बिछा दिया, कंबल बिछा दिया, अशुद्ध पवित्र कंबल बिछा दिया, इतना जो है गंदा संदा कंबल बिछा दिया। तो भाई लाइव ही दिखाना, गड़बड़ मत करना, नहीं तो हम जानते हैं तुम लोगों को अच्छे से। चमत्कार का करता है दावा, ये है गालीबाज बाबा। अरे हमें तो देखना है ना, तो कहाँ दिखेगा इसमें? पना करते हैं यार, दुनिया भर की काट काट के डालते हैं। दम है तो सामने आए ना, बात ये कर रहे हैं हम। क्यों भाई?
बाबा ने धमकाया, असली चेहरा सामने आया। अरे क्यों नहीं, हम जानते हैं यार, हम मीडिया से पले बड़े भाई, 4 साल से मीडिया को सामना कर रहे हैं। नहीं, लाइव दिखाइए, लाइव। सवालों से भागा, गाली गलौज पर उतरा बाबा। पन्ना के श्री सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम वाले पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री खुद को बजरंग बली का सेवक बताते हैं और तमाम सिद्धियों का दावा करते हैं। इनके तेवर तीखे हैं, जुबान सख्त है, लहजा कड़वा है। नहीं, मैं तो जो आपने चमत्कार किया उसी के बारे में जानना चाह रहा हूं आपसे कि कैसे कर पाते हैं। दीक्षित जी, कैसे नहीं कर पाते, यहाँ कैसे कर पाते का तो प्रश्न नहीं, ईश्वर कृपा से क्या संभव नहीं है। ठीक बात है। अगर उल्लू कहे मुझे सूरज नहीं दिखाई देता, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं है, तुम्हारा उनकी आंखों का दोष होता है। क्या लगा आपको तर्क के प्रश्न कर रहे हो? नहीं, शास्त्री जी, जो बात आप कह रहे हैं ये तो बात हम बचपन से सुनते आए, लेकिन आप में और एक सामान्य सनातनी में तो यही फर्क है ना कि वो भी इस बात को जानते हुए पर्चा नहीं निकाल पाएगा। वो पर्चा लिख भी देगा तो उसका पर्चा सही नहीं हो पाएगा। आप पर्चा निकाल रहे हैं और आपका पर्चा सही भी हो रहा है, यही तो अंतर है आप दोनों में। अरे आप आ जाइए, आपका भी निकाल देंगे। अपनी मीडिया टीम जिसको लाना आ जाओ, यहीं नाक रगड़ो, परिक्रमा करो, अर्जी बांधो। बाबा के कथित चमत्कार को परखने और उनकी कथित सिद्धियों को तर्क की कसौटी पर कसने के लिए न्यूज नेशन ने जब उनसे संपर्क किया तो पहले पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही हमने अपने मिशन ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत बाबा को तर्क की कसौटी पर कसना शुरू किया तो ऐन शो की शुरुआत से पहले ही बाबा ने ड्रामा करना शुरू कर दिया। एक पर्चा ऐसा लिख दीजिए जिसमें आप बता दीजिए कि आपका जो सपना है हिंदू राष्ट्र का वो कब पूरा होगा। अरे सुनिए, पर्चा कागज में नहीं होता, हृदय में होता है, समझे दीक्षित जी? आप बड़े प्यारे हो। नहीं, मैं तो प्यारा हूं, लेकिन पर्चा एक अगर आप लिख देते और बता देते तारीख तो हम संभाल कर रख लेते। क्यूट भी हो। पूरा देश देख लेता कि आचार्य राजेंद्र कुमार शास्त्री ने लिख दिया है कि इस तारीख को देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। एक पर्चा लिखने में क्या दिक्कत है? बना देंगे भाई, बना देंगे। जिस माई के लाल में औकात हो तो रोक। शास्त्री जी बना दीजिए एक पर्चा, भी पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। आपको पर्चा चाहिए तो आ जाओ ना। शास्त्री जी एक पर्चा अभी पहले हिंदू राष्ट्र का ही बना दीजिए। कब बना रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र? एक पर्चे पर लिख दीजिए। अनुराग जी। जी अनुराग जी बोलिए। एक बार हमने बोल दिया आप आओ, यहीं पर्चा बना दे, यहीं पर्चा बना देंगे। फालतू की बकवास हमसे नहीं करनी है। नहीं, शब्दों की मर्यादा शास्त्री जी आप भी रखिए, शब्दों की मर्यादा आप भी रखिए। शास्त्री जी, आपने भगवा धारण किया हुआ है, आप एक आश्रम में एक पीठ पर बैठे हुए हैं। शब्दों की मर्यादा सुनिए, एक मिनट, शब्दों की मर्यादा। मेरा आपसे निवेदन है, शब्दों की मर्यादा के साथ। मैंने तो आपसे गुजारिश की कि आप एक पर्चा निकाल दीजिए कि आप हिंदू राष्ट्र कब बनाएंगे। बाबा के दावे को जब हमने तौलना शुरू किया, तर्क की कसौटी पर कसना शुरू किया, अपने खास पैनल के सामने पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री के दावे की पोल खोल शुरू की तो बाबा बौखला गया और शो छोड़कर 9-2-11 हो गया। हमारे साथ महामंडलेश्वर पंकज त्यागी जी हैं, हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, हमारे साथ अमर सिंह जी हैं, मेंटलिस्ट हैं, मैजिशियन हैं, हमारे साथ अरुण जी हैं, आप माइंड रीडर हैं। लेकिन पंकज त्यागी जी, शास्त्री जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, आश्रम में आओ, पर्चा निकाल देंगे। त्यागी जी जवाब देंगे कुछ? इसको काटो, क्षमता हो तो यहाँ ना। अरे शास्त्री जी डर है क्या? अरे शास्त्री जी डर है क्या? डर गए क्या? क्या इस बात का डर है कि आपका पाखंड उजागर हो जाएगा? डरते तो क्या इस बात का खौफ है कि आप जो सनातन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएगा? सुन ओ बाबा के बच्चे, सुन रखो। जैसे बदतमीजी से तू बोल रहा है, दूध पिया यहाँ, समझ गए? अगर तेने भी माँ का दूध पिया तू आके दिखा। थोड़ा नजदीक चले, तू दिखा। अरे तू मुझे दिखा, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया तू यहाँ के दिखा। में सुनने का धैर्य नहीं है। जैसे ही उनसे कहा कि साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, वो उठ के भाग रहे हैं। देखिए, उनको लग रहा है कि सच सामने ना आ जाए। ये चोर है। सर एक सेकंड रुकिएगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट आशु जो आचार्य कृष्ण शास्त्री के पास पहुंचे थे वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ बदसलूकी हुई है। आशु, क्या हुआ आपके साथ जब आप हमारे साथ जुड़े हुए थे? आचार्य जी को आपने जोड़ा हुआ था,
बताइए जरा तफसील से। जब मैं उनका लाइव कर रहा था तो लाइव जैसे ही ओवर हुआ था, आपके सवालों का शायद वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो वो अचानक से उठते हैं और गुस्सा करने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, फिर वो लेपल निकालते हैं और हेडफोन निकालते हैं और फेंक देते हैं और मुझसे बोलते हैं क्या तुम यहाँ से जा नहीं सकते, तुम्हें हम बताएंगे। और बाकी चीज़ें उनके बाकी जो लोग थे आसपास, उनके जो बाबा के साथ थे महाराज के, वो फिर मुझसे बदतमीज़ी करने लगे, गाली गुफ्तार करने लगे। हम जैसे तैसे वहाँ से सामान पैक करके, अपना कैमरा पैक करके, वो कैमरे की चिप निकालने की कोशिश कर रहे थे मेरे, जो मैंने रिकॉर्ड किया था अपने कैमरे में, लाइव था जो अपना, वो कैमरा चिप निकाल के उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बार बार मुझसे एक ही चीज़ बोल रहे थे कि आपके पास जो चिप है कैमरे की वो मुझे दीजिए, आपने जो रिकॉर्ड किया है वो डिलीट करिए कैमरे से, नहीं तो आपको हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। उसके बाद हम जैसे तैसे हम अपने से एक हमारे साथ में थे, उनके साथ हम जैसे तैसे कैमरा पैक करके गाड़ी के पास गए। वहाँ से हम निकले, थोड़ी दूर जाने के बाद ही कुछ लोग आए और हमें घेर लिया। मतलब 2 गाड़ियाँ थी और आगे हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी उन्होंने, बाइक, और उसके बाद वो मुझे कॉलर पकड़ते हैं और मुझे कॉलर के गाड़ी से बाहर निकालते हैं और मेरा गाड़ी से कैमरा निकालते हैं, लाइव व्यू निकालते हैं और मुझे गंदी गालियां देते हैं जो मैं आपको नहीं बोल सकता, वो सब मुझे बोलते हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से बातचीत कर बड़ी मुश्किलों से मैं वहाँ से जान अपनी बचाकर वहाँ से भागा। तो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जो पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री के आश्रम में पहुंचे थे, उनका लाइव कराने के लिए उनके साथ इसी कार्यक्रम के दरमियान क्या कुछ हुआ है वो आपने सुना आशु के जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया आशु जुड़ने के लिए हमारे साथ। अपना ध्यान रखिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमर जी, हमने उनकी एक वीडियो देखी जी, जिसमें उनके सामने कुछ लोग हैं जी। वो कह रहे हैं कि देखो मैं बता दूंगा कि ये जो माचिस की डिब्बी है इसके अंदर कितनी तिल्लियां हैं, मैं बता दूंगा कि इसके अंदर डिब्बी में तिल्लियां नहीं है, पैसे हैं, और ऐसा वो करके दिखा भी रहे हैं। क्या वाकई उसके लिए कोई दैवीय चमत्कार की जरूरत होते है कि कोई संत गद्दी पर बैठकर, पीठ पर बैठकर ये बता पाएं कि अंदर क्या है उस डिब्बी के, उस माचिस की डिब्बी के, या ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रिक है या आप भी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये बिल्कुल ये ट्रिक है। अनुराग जी, पहली बात तो वो संत नहीं है। संत का मतलब होता है जो शांत रहे वो संत है। उसकी भाषा से झलक रहा था कि वो कोई गुंडा बदमाश लग रहा है मुझे तो वैसे। लेकिन हाँ, अगर ऐसा आप देखते हैं कि जो हम लोग करते हैं वो मैजिक है, ट्रिक है, आप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत एक बार अगर आप करके दिखा सकें तो मैं अपनी ऑडियंस को बुला सकता हूँ यहाँ पे। हाँ प्लीज, आप अपने हिसाब से तय कीजिए। कोई भी आ जाए आप में से, एक वॉलंटियर चाहिए मुझे। आप आइए, चेक कीजिए नॉर्मल डाइस को स्पेशल डाइस चाहिए। इज दैट नॉर्मल? नॉर्मल डाइस, राइट। इस नॉर्मल डाइस से क्या करते हैं हम लोग, लूडो खेलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको आपने क्या करना है, अपने हाथ में रखिए, इसको ऐसे रोल शेक कीजिए। शेक करने के बाद में इसको कहीं भी रोक लीजिएगा। ये माइक, ठीक है, आप माइक लीजिएगा। आपको करना क्या है, इसको शेक करना है। शेक करने के बाद कहीं भी रोक लीजिएगा। लेकिन रोकिए, भी दिखाइए, रोकिए, इसको हटाइए अपना। लेकिन इसमें नंबर आया, इसमें भी एक, ठीक है ना, 1, तो 1 आया इसमें जो भी नंबर आएगा आपको ऊपर रखना है, उसके बाद अपने हाथ को रख के रखना है, ठीक है ना। नंबर मुझे बताना नहीं है। आओ आप मेरे पास आ जाओ, उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखो। हाँ, मुझे देखना भी नहीं है, आप उसको शेक कीजिए पहले। इन्हें बताना है कि क्या नंबर है? नहीं, उनको बताना है, प्रपार रखना है, लेकिन देखना नंबर है वो। मैं भी देख सकता हूँ? हाँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वो नंबर आपके पास है। हाँ। सेम ऐसे ही बाबा करते हैं। हाँ। वो माचिस के डिब्बे बताते कितनी तीलियां हैं, राइट। अब वहां पे एक नंबर है, राइट। सो डोंट बी रिएक्ट, किसी नंबर पे रिएक्ट मत करना आप। एंड लुक इन माय आईज। 6, 5, 4, 3, 2, 1। कंसंट्रेट के नंबर पे ध्यान लगाइए, उस पे। इट्स नंबर 1। दिखा दो एक बार दर्शकों को। शो इट टू एवरीवन। क्या बात है, तालियां। इसको हम और टफ करते हैं, इसको हम और टफ करते हैं। ये महाराज जी कर रहे हैं, इसको हम और टफ शास्त्री जी यही कर रहे हैं, इसको हम ऐसा और टफ कुछ और करते हैं, इसको हम और टफ करते हैं, ठीक है ना। आनंद जी, ये मेरी घड़ी है, ठीक है जी। आप भी ऊपर ही आ जाएंगे। मैं ऊपर आ जाता हूँ, आप यहाँ पे आए, आइए पीछे, यहाँ पे पीछे। सो ये मेरी वॉच है, ठीक है। और अब ये टाइम हुआ है, सबको दिखा दूँ अगर मैं यहाँ पे। सो 12 बज के लगभग 35 या 37 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। आनंद जी, मैं चाहता हूँ कि आप समझिए, आप इमेजिनेशन में आपको लेके जाने वाला हूँ, ठीक है ना। सो आप इमेजिन कीजिए कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप पार्क इमेजिन कीजिए। उस पार्क में आप जिस समय भी बैठे हैं, ये समय किसी को पता नहीं है, राइट। लेकिन
उस पार्क में आप जब गए हैं उस समय को मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। ये एक टाइम सेट करके अनुराग जी मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी घड़ी उल्टी है। हाँ, एक टाइम इसमें सेट करके मैंने वहां पे रख दिया है। किसी को नहीं पता वहां पे क्या टाइम सेट है। वो टाइम आपके मन में है भी? आपको साफ साफ दिख रहा है टाइम? वो टाइम बताइए हमारी ऑडियंस को। 4:15 4:15 लाउडर। 4:15 4:15। हाँ ये शाम का वक्त है। हाँ 4:15 हुए हैं शाम को। ये पार्क में बैठे हुए हैं, सामने क्लॉक टावर दिख रही है। क्या किसी तरह से पॉसिबिलिटी है अनुराग जी? बिल्कुल नहीं। कि वही टाइम मैंने वहां पे सेट करके रखा हो? बिल्कुल नहीं। नहीं? उठाइए आप। मैं दिखा दूं एक बार Yes. दर्शकों को? आप खुद देखिए पहले। मुझे दिख गया 4:15। क्या बात है। लेकिन एक काम और जो ये शास्त्री जी करते थे, जो भाग गए हमारे सवालों का जवाब देने से, वो पर्ची निकालते हैं। अच्छा। आप पर्ची निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते अगर हैं। कोई फरियादी आपके पास आता है और वो कहता है कि महाराज जी मेरी पर्ची निकाल दीजिए, ऐसा तो कुछ कर इनका सकते हैं? ऐसा भी होता है कि ये बिना देखे पर्ची निकालते हैं किसी की? नहीं, ये तो कह वैसे रहे हैं कि निकालें? आना पड़ेगा मेरे पास। आना पड़ेगा हमने ना? उनसे पूछा। लेकिन मैं इसको किसी और तरीके आप से बिना करता देखे निकाल देंगे? हूं। हाँ, आप बिना मतलब देखे मैं निकाल किसी के बारे देंगे? में पूछूंगा नहीं किसी से। शास्त्री जी आप कह रहे थे जाइए, कि मुझे बैठिए, कोई बात आपको आना पड़ेगा मेरे आश्रम कोई में। बात नहीं, मैं निकालने की कोशिश आप कह रहे हैं कि करता बिना देखे आप निकाल हूं। देंगे? मैं कोशिश करता हूँ। बैठिए, निकालिए। ये तो और बड़ी बात है। ये पेपर है, बिल्कुल खाली पेपर जी। से। मुझे किसी को पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ एहसास हुआ। आप में से कोई इनको जानता है? पहले से मिले हैं आप लोग? इन्होंने आपको पैसे दिए हैं? आपने इनको पैसे दिए हैं? ठीक है। अब जैसे बाबा जी करते हैं ना, वो अपनी अर्जी लगाते हैं, जैसे अपना वो एक ध्यान लगाते हैं, किसी के बारे में पर्चा निकालते हैं वो, राइट? ऐसे वो कहते हैं कि मुझे आभास सा हुआ है, मुझे ऐसी कोई दैवी शक्ति आई है। लेकिन मुझे कुछ आभास हुआ है। किसी का नाम यहाँ पे आप में हर्षिता है क्या? किसी का नाम? आपका नाम हर्षिता है? हर्षिता, आप चाहती थी आपका पर्चा निकले या चाहती थी आपका पर्चा ना निकले? ठीक है, बुला लें हम हर्षिता को। आइए। आइए हर्षिता। आपका नाम हर्षिता है? हर्षिता, इससे कहीं मिलने से पहले से कहीं फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं? क्या आपके पिताजी का नाम कुछ भगवान जी के नाम पे आता है, लाइक महादेव, शंकर, कुछ ऐसे करके? क्या नाम है बता दीजिए। शिव शंकर मिश्रा। शिव शंकर। माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए। और आपके मन में कुछ सवाल भी था वैसे यहाँ पे आने से पहले? भाई के बारे में बस। भाई के बारे में सवाल था। हाँ। अपने बारे में कुछ? नहीं, अपने बारे में नहीं, भैया के मैंने बारे में। यहाँ पे जो मुझे फील हुआ है, आपका अभी कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ कॉलेज में आपका एडमिशन कहीं चाहते थे कहीं और, लेकिन कहीं और आपका हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा फिलहाल कुछ है? नहीं, ये 2 साल पहले हो चुका है। मतलब आपका ऐसा हो admission चुका है? कहीं एडमिशन कहीं आपका होना चाहता था कहीं और, आपके मन में कोई और कॉलेज था, लेकिन वो अभी वहाँ पे नहीं हुआ पाया था, ऐसा हुआ था? हाँ। तो मैंने ऐसे ही लिखा था। और आपकी रुचि जो है वो उसमें राजनीति में है क्या? कुछ नहीं, राजनीति पॉलिटिकल में है रुचि आपकी? कुछ नहीं, पॉलिटिक्स में? नहीं पॉलिटिक्स में नहीं। पॉलिटिक्स में मुझे ऐसा लगा। मैंने लिखा यहाँ पे, मैं पढ़ देता हूँ, आप पढ़ दीजिए। आप ही पढ़ दीजिए हर्षिता, पढ़िए। आपका नाम हर्षिता है, पिताजी का नाम शंकर है, आप करियर को लेकर चिंतित हैं, आप किसी और कॉलेज में एडमिशन चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, राजनीति में रुचि है। राजनीति में आपकी रुचि है? हो सकता नहीं है होगी कि तो आने आगे वाले हो वक्त में जाएगी, बढ़ जाए। मैं एक बार आने वाले दिखा वक्त देता पे हो हूँ। जाएगी आपकी। मैं एक बार ये जो पर्चा है उसको भी दिखा देता हूँ कि जो लिखा है यहाँ पर हर्षिता के बारे में। और देखिए, ऐसे ही जय श्री राम से ही शुरू किया है अमर ने। नहीं, जय श्री राम होना चाहिए, बहुत बिल्कुल। जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन जो क्योंकि- फर्क है एक इस तरीके के कथित बाबा जो शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े थे उनमें और अमर में, उस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। अमर, शास्त्री जी ने तो हमारी चुनौती स्वीकार नहीं की थी। जी। मैं आपको चुनौती दूंगा अधिकार पूर्वक, और मैं मानकर चल रहा हूं कि आप मेरी चुनौती स्वीकार जी, करेंगे। बताएं। हर्षिता, ये पर्चे को मैं दे दूं इनको? हाँ जी, हाँ जी, ये ले जा सकते हैं अपने साथ? आप ही इनको गिफ्ट कीजिए। राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन राजनीति में आपकी रुचि होगी, इनफैक्ट आपकी आने वाले वक्त आने में। वक्त में होगी। क्या आपको लगता है कि अमर को एक और पर्चा निकालना चाहिए? ठीक है, ठीक है, परिचय से भी डिफरेंट करते हैं। आपका नाम क्या है? अनमोल चौहान। अनमोल चौहान। अनमोल जी, मेरे पे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप अपने किसी बचपन के मित्र के बारे में सोचें। हाँ, बताएं ना। ऐसा कोई बचपन का मित्र जो बहुत साल पहले आपसे अभी टच में नहीं है फिलहाल, ऐसा कोई नाम है? बताना नाम नहीं है है? नाम आपको? क्या इससे पहले उस नाम के बारे में आपने यहाँ किसी को बताया था? नहीं। ये रैंडम मैंने सवाल किया आपसे। हाँ। और आपने अपना नाम बताया था मुझे, आपका नाम? अनमोल चौहान। अनमोल। अनमोल, एक नाम जो मैं आपको रीड कर पाया
जैसा मुझे लगा शायद वो हो सकता है, तो मैं यहाँ रखता हूँ इसके ऊपर। मैं ढक दूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कोई और आएगा मेरे पास? आइए। यहीं पे ही आगे बढ़ाओ, ये भी दूँ, ये भी दूँ? हाँ। ठीक है, आप यहाँ से कार्ड निकालिए, इस कार्ड को छुपा लीजिए, पहले भी दिखाइए। छुपा लीजिए। ये डेक आपकी पकड़िए इसको, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, मैं देखूंगा नहीं, आप वो कार्ड देख सकते हो, चाहो तो कैमरा दिखा देना, उसके बाद इस डेक में डाल देना कहीं भी, ठीक है? कर लो। आप एक बार कैमरे में दिखा दीजिए। हाँ उधर, ठीक है। अभी मैं टर्न कर सकता हूँ? हाँ आप कर सकते हैं। ठीक है। अनमोल, लेकिन अभी कुछ कुछ देर पहले आपके मन में एक नाम था, वो मैंने लिख दिया वहाँ पे, लाइक अभी तो उसको मैं चेंज नहीं सकता? नहीं कर सकते। नाम बता दो लोगों को, कोई बात नहीं। अमीशा। अमीशा, तो अभी आपकी दोस्त हैं फिलहाल, या अभी नहीं है टच में वो? नहीं। अभी टच में नहीं है वो, ठीक है। सो आपके पास एक कार्ड है, कार्ड आपने देखा था? हाँ। ठीक है। कार्ड आप सबने देख लिया कार्ड? ठीक है, तो कार्ड के बारे में सोचिए, आप सोचिए। ठीक है। ये सारे एक्ट थोड़ा हैरान कर रहे हैं आपको भी? ये एक आपको लग रहा है कि ज़्यादातर बाबा भी तो यही सब कर रहे हैं जो अमर कर रहे हैं? ये एक और पर्ची आपने बना दी। एक और पर्ची बना दी। तो आपको नहीं लगता आपको भी पर्ची वाले बाबा जैसा कुछ बन जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं अच्छा। है। सो अभी क्या है कि यहाँ पे 2 लोग मैंने बुलाए और 2 लोगों की 2 अलग अलग पर्चियाँ थी मेरे पास, राइट? सो आपका एक नाम था जो प्लेइंग कार्ड्स का नाम था, राइट? बिल्कुल। आपका एक नाम था, सो एक मैंने ये नाम आपका लिखा हुआ था, इसको आप पकड़ लीजिए। अभी ये आपका पर्चा था, ठीक है, इसको पकड़ लीजिए। सो इससे पहले हम दोनों से नहीं मिले थे, ना कोई प्लानिंग थी, ना ऐसा कुछ था मेरा, लेकिन आपके मन में एक नाम था, राइट? आप बहुत सालों से उनसे नहीं मिले थे, मैंने उस पर्चे पे एक नाम लिखा हुआ था जो पहले रख दिया था। एक बार आप दिखाइए खोल के, आपको वो कार्ड याद है? अभी हमने कार्ड पूछा नहीं है, वो मेन बात है, ये कार्ड अभी पूछा नहीं है मैंने। क्या बात है? और अभी वो कार्ड मैंने पूछा नहीं आपसे, कार्ड लेके आपके मन में होगा, राइट? खोलिए, देखिए। क्या बात है? थैंक यू। बहुत सुंदर। अनुराग जी, ये सिर्फ एक आर्ट है और कुछ भी नहीं है। इसको कोई चमत्कार नहीं कह सकते हम, ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म है। लेकिन फिर वही बुनियादी बात है बाबा, देखिए जो शास्त्री जी थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर आप चमत्कार करते हैं, पर्चा निकालते हैं, आप लोग प्लीज़ बैठ जाइए, आप प्लीज़ बैठ जाइए। तो उनसे हमने पूछा कि भाई अगर कोई बुज़ुर्ग आपके आश्रम में नहीं आ सकता है तो क्या आप उसका भी पर्चा निकाल देंगे, आप उसकी मदद कर देंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ आना पड़ेगा तभी मैं पर्चा निकालूंगा। रैंडमली पर्चा निकाला, हमने किसी को चुना नहीं था, आप किसी को जानते नहीं थे, वो आपको नहीं जानते थे। तो वो जो शास्त्री जी दावा कर रहे हैं वो तो पाखंड है ना, फिर ढोंग है ना, बिल्कुल ढोंग है, वो तो ट्रिक है। बिल्कुल ट्रिक है वो। ठीक है त्यागी जी, ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? कैसे सनातन को बचाएंगे आप जैसे महामंडलेश्वर ऐसे लोगों से जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारे मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं साफ सुथरी बात बोलता हूँ। हमारे यहाँ शास्त्र ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, भगवानों ने भी जन्म लिया है संहार करने का। हमारे एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में शस्त्र है, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान दूसरा है, अब जो हुआ है। तो मेरे अनुसार जिस प्रकार से ये बाबा भगा है, इनको जेल में डालना चाहिए। जो लोग इनके बहकावे में आ चुके, कम से कम जो आएंगे वो बच जाएंगे, वो बच जाए। अग्निहोत्री बोल सकता आदमी। लेकिन ये तो पूरे संत समाज के लिए आपको नहीं लगता महाराज एक बहुत बड़ा खतरा? बहुत बड़ा खतरा है और बड़ा, ये तो एक भयास्पद बात है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण। आज से पहले हमने सब बहुत अध्ययन ठाकुर जी ने कराया राधा रानी की कृपा से,
पर कहीं भी ये नहीं सुना किसी भी बड़े आचार्य से, बड़े गुरु से कि पर्चे का भी कोई क्रम है या ऐसा कोई ये अच्छा, पर्चा सनातन में है ही नहीं कहीं? कहीं कोई हमने कहीं शास्त्र में चर्चा नहीं सुनी। हाँ, तंत्र प्रयोग में ये सब होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या है, आपने क्या भोजन किया। मैंने ऐसे लाइव लोगों पर को वो तो कह रहे हैं दैवीय चमत्कार है, ईश्वर की कृपा है। कुछ नहीं, वो खुद एक अभद्र टिप्पणी सी लग रही थी। वो जब आया था जिस तरह गुंडों की तरह हाथ फैला के बैठा और जिस तरह उसके मुंह में तम्बाकू चबा रहा है। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि जो ब्राह्मण, जो ऋषि तम्बाकू खाता है, बीड़ी पीता है, इस तरह का व्यक्ति तो वो तो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। धूम्रपानम रते विप्रा दानम कुर्वन्ति ये नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शुक्रा। ऐसा ब्राह्मण, ऐसा ऋषि या जो भी कुछ है धर्माचार्य, अगर तम्बाकू खाता, चबा रहा है मुंह और उसको ये नहीं दिख रहा, पूरा संसार, पूरा समाज न्यूज नेशन के माध्यम से आज मुझे देख रहा है, और उसके बाद उसकी जो भाषा, उसका जो बैठने का ढंग है, वो किसी शास्त्री की तरह नहीं, किसी अभद्र। आप कह रहे हैं वो संत की विनम्रता है ही नहीं? कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, 0% भी नहीं। अमर ने बता दिया कि साहब पर्ची मैं भी निकाल सकता हूँ, मैं किसी पीठ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ इस बात के, और मैं खुद के नाम के आगे बाबा नहीं जुड़वा रहा हूँ, ना पीछे शास्त्री लगा रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं क्या अरुण? सर आप आएंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये किताब अपने साथ लेके आऊँगा। तो ये मेरे पास एक किताब है जिसका शीर्षक बहुत अच्छा है, और किताब का शीर्षक कहता है द पावर ऑफ हैबिट। अगर आप कोई भी आदत डाल लेंगे वो आपको बड़ा शक्तिशाली बना देती है। तो ये किताब मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मुझे इससे लगाव हो गया, और वो इतना लगाव हो गया कि वो एक जादुई अनुभूति मुझे होने लग गई। तो वो अनुभूति मैं आपको देना चाहता हूँ। अनुराग भाई, मेरे पास ये एक कार्ड है, मैं इस कार्ड को एक बुक मार्क की तरह ऐसे लेके जाऊंगा, आप जहां बोलेंगे मैं वहीं रुक जाऊंगा और इस कार्ड को वहीं लगा दूंगा। ठीक है। आपको एक पेज दिखाऊंगा, आपको उस पेज का नंबर और उसका पहला शब्द जो लिखा होगा वो अपने दिमाग में लॉक करना है, बोलना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो जस्ट आस्क मी टू स्टॉप व्हेनेवर यू वांट, बस यहीं पर। हाँ। तो मैं यहाँ जाके इस कार्ड को एक बुक मार्क की तरह लगा देता हूँ। क्लियर है, हर तरफ से क्लियर है। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं कि आप जाकर इस पहले शब्द को देख लीजिए और इस पेज नंबर को दिमाग में लॉक कर लीजिए। आप भूलेंगे नहीं, और आप बोलेंगे भी नहीं जब तक मैं आपसे पूछूंगा नहीं। बिल्कुल। तो मैं इस कार्ड को वापस जेब में रखता हूं और इस किताब को मैं आपके पास रख देता हूं। क्या बात है? ठीक है। अब जो नंबर आपके दिमाग में है और जो शब्द जो आपने चुना है, आपने मुझे बोला रुकने के लिए, आपकी इच्छा से मैं एक पेज पर रुका, आपने अपनी इच्छा से एक शब्द अपने दिमाग में सोच लिया पेज पर से जी, वो आपके दिमाग में है। सिर्फ आप उस नंबर के बारे में सोचिए, सिर्फ नंबर के बारे में सोचिए। अब शब्द के बारे में सोचिए। क्या ये मुझे पता लग सकता है कि ये क्या सोच रहे हैं? नहीं पता लग सकता। एक बार आप पर्चा निकालेंगे क्या सर? और धीरे धीरे से अपनी क्लियर और प्यारी सी बोली में सबको बोल के बताइए मैंने क्या लिखा है। अनुराग जी, जिस पेज को सेलेक्ट करेंगे वो होगा 262। क्या नंबर है सर? 262। और इससे पहले हम आगे जाएं, हाँ। आप एक बार शब्द भी बता दीजिए, शब्द क्या है? शब्द था शी। बिल्कुल, लेडी के लिए शी जो हम इस्तेमाल करते हैं। आगे पढ़ें क्या लिखा है? और जो शब्द चुनेंगे वो होगा शी, और जो शब्द चुनेंगे वो होगा शी। आपने क्या शब्द चुना? शी। पहला शब्द शी चुना। बिल्कुल। आप सोचिए कि वो पेज फाड़ दिया है। आप सोचिए कि वो पेज फाड़ दिया है। सोचिए एक बार अपने दिमाग में सोचिए आप। ठीक है। कि वो बुक से आपने पेज फाड़ दिया है। ठीक है। एक बार आप चेक करेंगे, आगे पढ़ने से पहले आप चेक करेंगे, पढ़ने से पहले आप चेक करो कि क्या पेज वो है उस बुक के अंदर। जाइए आप 262 पेज नंबर पे। आपने सिर्फ सोचा कि वो पेज फाड़ दिया है और बुक में वो पेज है ही नहीं, पेज फट गया है। वो वाकई में फटा हुआ है। मैं दिखा देता हूं एक बार जूम करके, अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा सकें। ये पेज नंबर 260 है और ये पेज नंबर 263 है। तो 61 और 62, 61 और 62, एक्चुअल में ये 62 पेज नंबर जो है ये अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बुक से फट चुका है, जो मैंने पढ़ा था, देखा था, और उसका पहला अक्षर शी था। और अब आगे पढ़िए सर, क्या लिखा है? अब स्टेज के पास एक बॉक्स है, कृपया चेक कीजिए। यहाँ एक और आप जाइए, उस तरफ एक बॉक्स रखा है, और पूरे शो के दौरान मैं उस बॉक्स के पास नहीं गया। कैमरा लाइव चालू है, प्लीज उठाइए, आप उस बॉक्स को उठाइए। आपने इमेजिन किया कि वो पेज आपने फाड़ दिया है और वो पेज बुक से गायब है, और वो पेज एक बार आप चेक कीजिए कि इस बॉक्स के अंदर तो नहीं पहुंच गया सर। खोलूं? हाँ, एक बार आप पेज नंबर बताएंगे सर, क्या पेज नंबर है? सर 262। 262। और शब्द क्या है सर? शी। ये आ गया पेज नंबर। और मैं आपको अनुराग जी दिखाना चाहता हूं कि ये कोई सिमिलर पेज नहीं है, रादर इट इज द एग्जैक्ट सेम पेज। क्या बात है, बहुत सुंदर। और
इस किताब को आप जहां से मिले खरीद लेना और चेक करना 262 पेज नंबर का पहला शब्द क्या है, और बाकी की किताब आप पलट के देख सकते हैं कहीं सब पे ही 262 तो नहीं लिखा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने आपका पर्चा निकाला, आपको पढ़ के लिखा, यहाँ आने से पहले मैंने एक काम और किया था अनुराग सर। क्या आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम चलता है? हाँ, आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम चलता है। एक बार एवरीबडी ओपन योर फोन, टेक आउट इंस्टाग्राम और सर्च कीजिए अरुण वरुण ऑफिशियल। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए अरुण वरुण ऑफिशियल। आ गया सर? आ गया। स्टोरी पे टैप कीजिए सर, अनुराग सर स्टोरी पे टैप कीजिए और मैं पहले फॉलो कर लूँ आपको। अरे वाह, थैंक यू सो मच। स्टोरी पर टैप कीजिए और उसको होल्ड कर लीजिए। ये एक फोटो है मेरी और मेरे पार्टनर की, आपको दिख रही है? जी बिल्कुल। और उसके साथ में एक छोटा सा पर्चा भी लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे पर्चा क्या है, और ये कितने घंटे पहले मैंने डाला, एक बार आप सबको बताएंगे। सही, आपने डाला है 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी। और सर पर्चे पे क्या लिखा है, एक बार आप पढ़ के बताएंगे? अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट भी जूम कर सकते हैं तो आपने इस पे लिखा है, अनुराग जी जो पेज चुनेंगे वो होगा पेज नंबर 262 जो आपने और चुना, जो शब्द वो चुनेंगे वो होगा शी। जो शब्द आपने चुना वो था शी। क्या बात। ये थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ये कैसे किया आपने? सर ये मैजिक है, जैसे मेरे बड़े भाई अमर जी ने भी आपको आकर दिखाया। ये एक कला है जो आप सीख सकते हो, आप भी जादूगर बन सकते हो। मतलब ये लोग भी अगर चाहें तो ऐसे शास्त्री जी की तरह बाबा बन सकते हैं? नहीं, ये इनको तय करना है कि इनको बाबा बनना है या फिर अरुण या अमर बनना है? अरुण या अमर बनना है। इतना क्लियर अगर ये मैजिक उन लोगों को आ गया, बाबाओं को, तो वो तो पूरे देश को क्रांति कर देंगे, वर्ल्ड को लूट लेंगे साहब। ये तो बड़ा इतना क्लियर। न्यूज नेशन की जो ये मुहिम है जिसके जरिए हम सनातन के नाम पर या बाकी अलग अलग मजहबों के भी जो धर्म गुरु हैं वो धर्म के नाम पर चमत्कार के जो दावे कर रहे हैं, उन दावों की सच्चाई क्या है, यही हमारा मकसद है इस खास शो के जरिए आप तक लाने का। आप तय कीजिए जिसको आप संत समझ रहे हैं वो वाकई संत है या कोई पाखंडी है। हम इस मंच से एक बार फिर पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री को निमंत्रित कर रहे हैं विनम्रता के साथ कि वो अगर चाहें तो हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करें, न्यूज नेशन के दफ्तर में आएं, जिन चमत्कारिक दावों का वो दावा कर रहे हैं उनको यहां पर दिखाएं, हमारी चुनौती स्वीकार करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में। धन्यवाद।